क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई फिल्म देश की सच्ची घटनाओं, राष्ट्रवाद या आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम को दिखाती है तो एक खास वर्ग को मिर्ची क्यों लग जाती है? Relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narrative of this film is definitely way too long at 3.5 hours. But frankly, I am more exhausted with the repeated, aggressive display of. चाहे वो धुरंधर हो, द कश्मीर फाइल्स या आर्टिकल 370, इन फिल्मों के रिलीज होते ही तथाकथित लिबरल और वामपंथी खेमा उन्हें प्रोपेगेंडा कहकर क्यों खारिज करने लगता है? क्या सच देखना और दिखाना प्रोपेगेंडा है? आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे और कुछ वास्तविक घटनाओं और तथ्यों पर बात करेंगे जो बताते हैं कि इस विरोध की जड़ें कहाँ हैं। धुरंधर जैसी फिल्में जो 1999 के कंधार हाईजैक सांसद पर हमला और 26/11 मुंबई हमलों जैसे वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और भारत के खुफिया तंत्र के संघर्ष को दिखाती है, लेकिन इन्हें नफरत क्यों झेलनी पड़ती है? दरअसल वामपंथी विचारधारा एक ऐसे वर्ग मूल कारण उनकी सोच पूरी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ की थ्योरी पर टिकी है, जहां देश की पहचान को कमजोर माना जाता है। उनके लिए लड़ाई देश के बीच नहीं बल्कि अमीर और गरीब लोगों के बीच है। इसलिए देश प्रेम या राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने वाली फिल्में उनकी सोच से मेल नहीं खाती। आरोप क्रिटिक्स इन फिल्मों पर इस्लामोफोबिया, एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा और अत्यधिक हिंसा दिखाने का आरोप लगाते हैं। विरोध का दोहरा मापदंड। धुरंधर को क्रूर हिंसा दिखाने के लिए आलोचना मिली, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हॉलीवुड की फिल्में जैसे जीरो डार्क 30 या इंग्लोरियस बास्टर्ड में जब आतंकवाद या युद्ध को क्रूरता से दिखाया जाता है तो इसी वर्ग द्वारा उन्हें सिनेमा का मास्टरपीस कहा जाता है। यहाँ दोहरा मापदंड स्पष्ट दिखता है। जब फिल्म पाकिस्तान के ISI गैंग नेक्सस को बेनकाब करती है, जैसे कि धुरंधर में दिखाया गया है, तो इसे प्रोपेगेंडा कहा जाता है, जबकि ये घटनाएं 26/11 जैसे वास्तविक हमलों पर आधारित हैं, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने खुद अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार की। वामपंथी बुद्धिजीवी वर्ग उन फिल्मों को कलात्मक मानता है जो राज्य या सत्ता की आलोचना करती हैं, पर वो उन फिल्मों को जंगोइस्ट, जंग को बढ़ावा देने वाला कहकर खारिज कर देता है जो राष्ट्र की संप्रभुता पर हुए हमलों को दिखाती है। ये विरोध फिल्म की क्वालिटी से ज्यादा उसकी वैचारिक दिशा से होता है। आते हैं सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्से पर। वामपंथी विचारधारा पर अक्सर राष्ट्रवाद को विरोध करने और कुछ मामलों में पाकिस्तान के प्रति नर्म रुख रखने के गंभीर आरोप लगे, और इसके पीछे कुछ वास्तविक घटनाएं हैं जिसका जिक्र अक्सर होता है। JNU विवाद 2016। इस घटना में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यानी JNU के परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे। वामपंथी छात्र संगठनों ने इन नारों का विरोध करने के बजाय इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सही ठहराने की कोशिश की थी। तुर्की पाकिस्तान समर्थन का विरोध। जब तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया तो भारत में जनता ने उसके उत्पादों का बहिष्कार का आह्वान किया, लेकिन कुछ तथाकथित वाम उदारवादी विचारकों ने इस बहिष्कार को अत्यधिक राष्ट्रवाद कहकर खारिज करने की कोशिश की और चतुराई से बहस को चीन के उत्पादों पर ले गए ताकि राष्ट्रीय भावनाओं का मजाक उड़ाया जा सके। इस पूरे दृष्टिकोण से ये क्लियर हो जाता है कि जो वर्ग राष्ट्रवाद को ही समस्या मानता है वो उस फिल्म को कैसे स्वीकार कर सकता है जो राष्ट्र के दुश्मनों को बेनकाब करे और भारतीय शौर्य का गुणगान करे। दोस्तों, धुरंधर जैसी फिल्मों का विरोध केवल सिनेमा की आलोचना नहीं, ये एक विचारधारा की जंग है। एक और वो लोग हैं जो इतिहास और यथार्थ को पर्दे पर दिखाना चाहते हैं, और दूसरी ओर वो जो अपने वैचारिक शुचिता को बचाए रखने के लिए सच को प्रोपेगेंडा का नाम देते हैं। फैसला आपको करना है। फिल्म देखिए, तथ्य को जानिए और तय कीजिए कि सच क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है। आप इस विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या ये फिल्म राष्ट्रवाद को बढ़ाती है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।